बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, हाल ही में भारत में एक इज्तिमा हुआ है जिसमें इंतहा पसंद हिंदुओं ने ये मुतालबा किया है या ये ऐलान किया है कि तमाम हिंदू जो इंतहा पसंद हैं, कट्टर हैं और ज़्यादातर आरएसएस से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने मोबाइल फ़ोन बेचें, अपनी प्रॉपर्टी बेचें और असला ख़रीदें और इस असले के ज़रिए मुसलमानों को, जो भारतीय मुसलमान हैं, उन्हें कत्ल करें। इसका मतलब यह है कि भारतीय मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटा दें। ये भारतीय जो हिंदू हैं उनका बहुत पुराना ख्वाब है। आरएसएस जो तकरीबन 90 साल हो गए उसे वजूद में आई थी, ये उसका मंशूर है और पिछले कई सालों से बीजेपी जो है वो इसकी सियासी वारिस है और मोदी जो है उनका इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है और नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसियां हैं वो इस चीज़ की गमाजी करती हैं कि जितनी भी अक़लियतें हैं भारत में उन्हें ख़त्म किया जाए और भारत जो है वो सिर्फ एक हिंदू स्टेट होनी चाहिए और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान, परेशानी, तकलीफ़ वो मुसलमानों को भुगतनी पड़ रही है। वैसे तो वहाँ जो अछूत जिन्हें कहा जाता है, लोअर कास्ट के जो हिंदू हैं, उन्हें भी ये ब्राह्मण जो क़यादत है वो पसंद नहीं करती, बल्कि इनके बर्तनों को भी अगर वो हाथ लगा दें तो वो नापाक हो जाते हैं। इसी तरह वहाँ सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, ये किसी दूसरे मज़ाहिब के लोग को पसंद नहीं करते। लेकिन बतौर ख़ास हिंदुओं के दिलो दिमाग में वो 1000 साल एक जो ग़ुलामी है, यानी जब मुसलमान पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करते रहे हैं 1000 साल तक तकरीबन, भारतीय हिंदुओं के दिलो दिमाग में उसका बड़ी नफ़रत है, बड़ी तकलीफ़ है, बड़ा गुस्सा है। यही वजह है कि वो मुसलमानों से नफ़रत करते हैं और वो इसका इंतकाम लेना चाहते हैं। वैसे तो ये कहा जाता है कि भारत में 20 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ काफ़ी अरसे से कोई राय जो है मरदमशुमारी नहीं हुई, लेकिन हकीकत यह है कि भारत में 30-35 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं और इतने लोगों को कत्ल करना ये किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। आज के दौर में जब प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सोशल मीडिया ने मात दे दी है, ये किसी भी मुल्क के लिए मुमकिन नहीं है कि वो इतने लोगों को कत्ल कर डाले और बैनुल-अक़वामी बिरादरी जो है वो इस पर खामोश रहे। अगरचे मगरब का ज़मीर जो है वो सो गया है मंडी की जो मईशत है उसकी बुनियाद पर, और ज़ाहिर है भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है और उसकी जो मंडी की जो मईशत है उसकी हुजूम जो है वो उस कदर ज़्यादा है कि मगरबी ममालिक भारत को हमेशा अहमियत देते हैं और अब भी दे रहे हैं और उसे चीन के मुकाबले में भी खड़ा किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी ये मुमकिन नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में इंसानों को कत्ल कर दिया जाए। चुनाचे यही सूरत हाल है जिसकी वजह से अब भारत के अंदर से ये आवाज़ उठ रही है कि इनफ इज़ इनफ। ये जो इंतहा पसंदी है, ये जो अदम बर्दाश्त है, ये जो हिंदुआना सोच है, हिंदुत्वा की एक लहर है, इसे अगर ना रोका गया तो भारत तकसीम हो सकता है, भारत टूट सकता है। इसका असर भी साबिक सोवियत यूनियन की तरह हो सकता है कि ये कई रियासतों में, कई सूबों में, कई दीगर बहुत सारे ममालिक में तकसीम होकर रह जाए। इसी सिलसिले में भारतीय अफवाज के बहुत सारे साबिक नेवल चीफ, एयर चीफ और बरी अफवाज के जो सरबराहान हैं, उन्होंने एक ख़त लिखा है, पूरी कौम के नाम एक ओपन लेटर लिखा है और इसमें नरेंद्र मोदी से कहा गया है कि इस इंतहा पसंदाना सोच को अगर ना रोका गया तो इससे मुल्क टूट सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि इतनी बड़ी आबादी को जब आप कत्ल करने की सोच को अपनाएंगे तो ज़ाहिर एक रद्द अमल भी आएगा और ज़ाहिर है आप इसके रद्द अमल में मुसलमान भी बोल पड़े हैं। मुसलमान जो हैं ज़ाहिर है वो अक़लियत में ज़रूर हैं, लेकिन उनके अंदर जो ज़मीर है, जो खुददारी है, जो गैरत है और वो जिस तारीख के वारिस हैं, यकीनन वो खामोश नहीं रहेंगे और रद्द अमल के तौर पर वो भी वही कुछ करेंगे जो आबादी की अक्सियत उनके साथ करेगी
اور اس کا نتیجہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت جو ہے ٹوٹ سکتا ہے۔ یہی صورتحال اگر رہی تو بھارت جو اپنی معیشت کے لیے ہمیشہ فخر کرتا تھا، اور پچھلے سن 2014 سے لے کر اب تک بھارت بہت ہی زوال پذیر ہو چکا ہے، اس کی جمہوریت جو ہے وہ اب جو ہے سسک رہی ہے، اس کی معیشت جو ہے بہت کمزور پڑ چکی ہے۔ اس طرح اس کی جو دفاعی جو اس کی صلاحیت ہے وہ چین کے مقابلے میں بالکل بونی سی نظر آ رہی ہے۔ اسے ہر طرح سے خطرات جو ہیں وہ درپیش ہیں۔ امریکہ کا وہ دمچلا بن چکا ہے، اس لیے سوویت یونین کے ساتھ بھی اس کے تعلقات یا رشیا کے ساتھ اس کے تعلقات بہت خراب ہو چکے ہیں، اور رشیا اور چین دونوں مل کر اس وقت جو ہے بھارت کے لیے بہت مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، ظاہر ہے بھارت نے کبھی پاکستان کو دل و جان سے قبول نہیں کیا، اور پاکستان بھی ظاہر ہے اسی طرح کا رویہ بھارت کے بارے میں رکھتا ہے۔ اگر بھارت نے اپنی سیاست کی خاطر، خاص طور پر بی جے پی نے، آر ایس ایس نے مسلمانوں کے خلاف نفرت کی یہ سوچ جو ہے اس کو جگائے رکھا، اس کو مزید توانا کیا، مستحکم کیا، تو وہ دن دور نہیں جب بھارت ٹوٹ سکتا ہے۔ اس لیے بھارت کی اکثریت کو اور وہ لوگ جو سول سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں یا انہیں بھارت کی جو ہے مفاد عزیز ہیں، انہیں آگے آنا چاہیے، اور آر ایس ایس کے انتہا پسندوں کو اور مودی کو اور اس کی جو بی جے پی کی قیادت ہے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے قتل عام سے بھارت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، صرف یہ ہوگا کہ بھارت جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ ڈاکٹر نذیر صدیقی یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب فرمائیں، گھنٹی کے بٹن کو آپ ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔